निर्वाचन आते रहता है जाते रहता है। इस बार का जो निर्वाचन में जब पंचायत के जो सभापति जो दयाशंकर यादव थे, जब वोट मांगने आए थे तो ये सड़क का मुद्दा उन्होंने रखा था कि नहीं? रखा था, बोला था कि हम वहाँ तक घर बना देंगे, बोले हमको वोट दीजिए, एकदम एक गली का रास्ता आप लोग को बना देंगे। इसके बाद में बोला है आपका घर भी बना देंगे। हाँ, लेकिन आज तक दयाशंकर कोई समस्या का हल नहीं किया। तो अपना कमाने का धंधा में लगा हुआ है। जानते हैं क्या कर रहे हो अभी? हाँ, अभी क्या करता है दयाशंकर? दयाशंकर वो घूसखोरी करता है। हाँ, और क्या करता है? वो घूस खाता है, घूस से जाकर जेल में ढुकता है, तो जेल से बाहर आता है, फिर जेल में जाता है, यही उसका धंधा है। हाँ, वो लोग का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ से लूटता है तो वहाँ से देता है, तो फिर वहाँ से लूटता है तो कहीं और बैंक में रखता है। वो लोग का एक धंधा ही है। 4 सालों में आपने प्रेसिडेंट को देखा ही नहीं आता? जी नहीं। इलेक्शन का पहले आए थे? हाँ, वोट मांगने आए थे और वोट मिलने के बाद, जीतने के बाद फिर दिखाई नहीं दिए। ये रास्ता को कितना बार हम लोग बोला है, वो बोलता करेगा करेगा बोल के। बरसात के टाइम में ऐसा होता है कि औरत आदमी निकलना, बच्चे को स्कूल ले जाना कितना तकलीफ होता है। वोट मांगने जरूर हाथ जोड़ के आते हैं, लेकिन उसके बाद पीठ दिखाते हैं जो जनप्रतिनिधि होते हैं। पाँव जोड़ के पूरा अपना शरीर लेके गोर पे गिर के वोट मांगने आते हैं, लेकिन वोट देने के बाद तो फिर पीठ दिखाए गायब। फिर कोई सुनवाई नहीं, कौन है क्या है पता नहीं। फिर 5 साल बाद आएंगे कि हाँ इस बार नहीं हो, अगला बार होगा। ऐसे थोड़ी होता है। 10 बजे लड़का लोग काम करके आता है, इतना तो पानी में हेल के जाता है। कितना तकलीफ के बात बा। छोटा बच्चा लोग होता है, स्कूल में जूता उठाओ, उहे में जाकर पहनो, गोड़ धो, बोतल में पानी ले जाकर, ये तो होता है। यहाँ में बन जाएगा, जब जीतेगा तो बन जाएगा, जीतने से कुछ होता ही नहीं है। वोट देने का होता है कि जिता दीजिए, जी जी जी, दे देंगे, जिता दीजिए, दे देंगे। और जब जीत जाता है तो बस जो लिखने चाहिए तो होगी। और भले ही बीजेपी प्रगति और विकास की बात क्यों ना कहे, भले ही उन्नयन का बात क्यों ना कहे, परिवर्तन की बात कहे, लेकिन यह बात तो सच है कि जो परिवर्तन होना चाहिए था उसमें काफ़ी अभी भी कमी है। और सरकार जिस तरह के परिवर्तन की बात कर रही है उसका विपरीत एक छवि में फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा। जो आप देख सकते हैं किस तरह हल्की सी बारिश में लोगों को किस तरह का परेशानी झेलना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे जो महिलाएं हैं, महिलाएं हल्की सी बारिश हुई है लेकिन इसी पानी में लोगों को रोज़ आना जाना करना पड़ता है अगर बारिश देती है। और किस तरह की समस्याएं झेलनी पड़ रही है उनसे मैं जानना चाहूँगा। यह जो जगह है, इस स्थान का क्या नाम है? ऐसे तो हिजोगुड़ी महादेव रोड बोल रहे हैं। कौन सा पंचायत? ये हाँ, रंगबेरिया। ये जो आप लोग का समस्या है, कितने दिनों से समस्या है? ये तो 4-5 साल से बेसी है। इसी तरह का होता है, हल्का बारिश आने से। हाँ, सब लोग तो कर जोड़ के वोट ले लेते हैं। जब जीतेंगे तो हम लोग थोड़ा देंगे, लेकिन थोड़ा भी गाड़ी माटी नहीं देते हैं इधर। क्या करेंगे हम लोग? यहाँ का जो गाँव पंचायत का जो बोलते हैं जो आप लोग भरिए तो हम लोग घर बनाएंगे, पानी ढुकता है न, बच्चा लोग के खाना पीना देंगे, न रास्ता में हम लोग खर्चा करेंगे। बताइए, आप यहीं पर रहती है? जो चाची जो बोली वही बात सही है। यहाँ पे रहती है? हाँ हाँ, वही हमारा ये रूम हमारा। हम लोग तो मैंने तो 10 साल से हैं। बच्चा लोग को भी जाने का तकलीफ होता है, स्कूल का जूता होता पहन को, बच्चा लोग को गोदी में पार को उतना दुकान के आगे में जाकर जूता होता पहनाते हैं। ये जो समस्या है कितने दिनों से हो गया? 4-5 साल से ज्यादा ही हो रहा है। आगे से हम लोग तो यहाँ 10 साल से आए हैं। तो आप लोगों का यहाँ जो सभापति है जो पंचायत का, दयाशंकर यादव, आया क्या पहले? आया था तो देखो के चला जाते हैं, देखो को चला जाते हैं, बोले कर देंगे, उसके बाद में तो कुछ नहीं करते हैं। जी हाँ, और रंगपुरिया पंचायत के अधीन जो यह अंचल आता है मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह का परिस्थिति है। लोगों को हल्की से बारिश में जो सड़क का जो बदतर परिस्थिति है, मैं एक बार फिर से जो हमारा कैमरा पर्सन को आगे आने के लिए अनुरोध करूँगा और आगे आकर जो अंदर का दृश्य में दिखाने के लिए अनुरोध करूँगा किस तरह हल्की सी बारिश आज हुई है। और हल्की सी बारिश में आज का जो परिस्थिति है आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ लोगों को आने जाने में किस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। और आगे का दृश्य जो हमारा कैमरा पर्सन है, आगे जाकर मैं पूरा जो दृश्य है थोड़ा आगे जाकर मैं दिखाने के लिए अनुरोध करूंगा। आप देख सकते हैं। और दयाशंकर यादव पर जो आरोप है, आरोप लगते रहते हैं, लेकिन दयाशंकर यादव के नज़रों में जो आम लोग हैं, आम लोगों की समस्या आती नहीं है। और आप देख सकते हैं किस तरह जो महिलाएं हैं, इसी तरह आज हल्की सी बारिश में इस तरह का जो परिस्थिति, बदतर एक परिस्थिति में दिखा सकता हूँ किस तरह जो यहाँ लोग रहते हैं, किस तरह की बदतर परिस्थिति में उन्हें आना जाना करना पड़ता है। और इसी परिस्थिति में लोग यहाँ जी रहे हैं, इसी परिस्थिति में लोग अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके नज़र में
नहीं आता। और एक महिला है, मैं थोड़ा आपको आगे आने के लिए अनुरोध करूंगा। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि यहाँ जो यह परिस्थिति है, थोड़ा आगे आइए, यह कितने दिनों से आप लोग का परिस्थिति? हम लोग तो यहाँ 10 साल से है। 10 साल से। 10 साल से। आप लोगों ने जो यहाँ का प्रेसिडेंट है जो गांव पंचायत का, उससे कहा है पहले? उससे तो कितना और बोल चुके हैं। दयाशंकर यादव को कहा था आपने? हाँ, वहाँ पर भी बोले हैं सब कोई। क्या बोलते हैं वो लोग? उन लोग कुछ बोलते हैं बना देंगे, पर बनाते ही नहीं है। इस तरह जो छोटे छोटे बच्चे हैं आप लोगों को, इस तरह जब ज़्यादा बारिश होता है तब कैसा परिस्थिति होता है? उसी तरह ही सब कोई ऐसे ही हिल हिल के जाता है। तब तो पानी और होता होगा? पूरा पानी घर उर में सब में डूब जाता है। पूरा डूब जाता है। अभी जो सरकार है उससे आप क्या कहना चाहेंगे? अभी सरकार है तो उनसे कहेंगे कि हम लोग का रास्ता थोड़ा बना देंगे। जी, और किस तरह का जो परिस्थिति है दिखाना चाहूँगा, और आगे का भी जो सड़क है, सड़क का भी दृश्य मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। जो रंगपुरिया गांव पंचायत के जो सभापति है, उन पर लगातार कई आरोप लगता है, और सभापति का जो कारनामा है, एक बार फिर से उसका मैं दृश्य आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। रंगपुरिया पंचायत के अधीन यह जो वार्ड है, 10 नंबर वार्ड, आप देख सकते हैं पूरा दृश्य है। और यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा कि कितने दिनों से इस तरह का परिस्थिति है। आप यहीं पर रहते हैं? जी ये वार्ड को 10 नंबर वार्ड है ना? जी, ये 10 नंबर रंगपुरिया। इस जगह को क्या बोलते हैं? महादेव रोड। महादेव रोड। जी, इस तरह का जो परिस्थिति है कितने दिनों से? ये बहुत सालों से यही हालत है, और हम लोग जो है मतलब बहुत तकलीफ उठा रहे हैं इसकी वजह से। जो प्रेसिडेंट है दयाशंकर यादव, लगभग 5 साल पूरा होने को है उनका कार्यकाल, इसके बीच आए थे? जी नहीं, वो नहीं आए थे। दिखाई नहीं दिए? नहीं, वो दिखाई नहीं दिए। और जो भी बना वो हम लोग का मेन रास्ता ही बना है। फिर भी नाला का भी बहुत परेशानी है, नाले की वजह से बहुत परेशानी है। हल्की सी बारिश में भी देख रहा हूँ कि इस तरह का कीचड़ या इस तरह का जो पानी जमा हो गया, जब अगर जोरदार अगर बारिश होती है, जब अगर बारिश इससे बड़ी होती है तो कैसी परिस्थिति होती है? जी, जोरदार बारिश होने के बाद मतलब चलने के लिए कोई साधन नहीं होता है, बहुत परेशानी। घरों में पानी घुस जाता है, आदमी को खाना बनाना, इतना तक कि स्कूल के बच्चों को आना जाना मुश्किल हो जाता है, स्कूल बंद हो जाता है उन लोगों का। 4 सालों में आपने प्रेसिडेंट को देखा ही नहीं यहाँ पे? जी नहीं। इलेक्शन का पहले आए थे? हाँ, वोट मांगने आए थे, और वोट मिलने के बाद, जीतने के बाद फिर दिखाई नहीं दिए। आप भी यहीं पे रहते हैं? हाँ, यहीं में रहते हैं। क्या जो पंचायत के सभापति का भूमिका क्या है यहाँ का? यहाँ का सभापति का तो 4 साल में देखे? नहीं देखे। वो खाली आया और रोड का काम ठुका लिए, एक बार आया आके बोला है जना रास्ता टुको सेक्शन हुआ, ये रास्ता को कितना बार हम लोग बोला है, वो बोलता करेगा हो जाएगा। हाँ, बाकी ये चीज़ तो आज तक कोई साधन नहीं। अब बरसात का टाइम में ऐसा होता है कि औरत आदमी निकलना, बच्चा को स्कूल ले जाना, कितना तकलीफ होता है। आज जो जनप्रतिनिधि है, आज जैसे आपका सभापति का बात मैं कहना चाहूँगा, इस तरह के जो जब लोग वोट मांगने आते हैं, जब निर्वाचन से पहले और उसके बाद जब पीठ दिखाते हैं, तो कैसा महसूस होता है? इन लोगों का जो इस तरह का जो भूमिका है, उस पर आपका प्रतिक्रिया क्या होगा? हम लोग तो ऐसा भूमिका करने से तो और वोट हम लोग को नहीं देगा। ये बस्ती का कई गांव का आदमी लोग नहीं होगा। आप लोग भी यही रहते हैं? हम लोग भी यहीं रहते हैं। जो इस तरह का जो भूमिका है जो आप लोगों का सभापति का, पिछले 4 सालों तक दिखाई नहीं दिया। उन्होंने कहा वोट मांगने जरूर हाथ जोड़ के आते हैं, लेकिन उसके बाद पीठ दिखाते हैं जो जनप्रतिनिधि होते हैं। पाँव जोड़ के पूरा अपना शरीर लेके गोर पे गिर के वोट मांगने आते हैं, लेकिन वोट देने के बाद तो फिर पीठ दिखाए गायब। फिर कोई सुनवाई नहीं, कौन है क्या है क्या है पता नहीं। फिर 5 साल बाद आएंगे कि हाँ इस बार नहीं हो, अगला बार होगा। ऐसे थोड़ी होता है। एक चीज़ देखा गया है, बीजेपी जो परिवर्तन जो कह रहे हैं, परिवर्तन हुआ है, हमें कभी नहीं कहेंगे कि परिवर्तन नहीं हुआ, सड़कों का निर्माण नहीं हुआ, काफ़ी सड़कों का निर्माण हुआ है, लेकिन जो लोकल प्रतिनिधि होता है उनका अगर भूमिका सही रहे, वह अगर आपके जो समस्या है समस्याओं पर जोर डाले, तो शायद यह सड़क भी बन जाता। बिल्कुल बन जाता, आराम से बन जाता। कितने बार आके एमएलए सर को दिखाया गया, फिर भी बोलते हाँ बन जाएगा, बना ही नहीं। मेरा घर पहले टूटा हुआ था, मेरा घर है। एमएलए सर, मैं मम्मी पापा कोई नहीं है, ठीक है, तो एमएलए सर बोले तुम्हारा घर सबसे पहले बन जाएगा, लेकिन मेरा ही घर नहीं बना, बाकी सबका बन गया। ऐसा अभी हो रहा है कानून यहाँ पे। जो सभापति है यहाँ, उनका भूमिका क्या है? कुछ नहीं, जाके बोलते हैं तो बोले हाँ डॉक्यूमेंट दे देंगे, हो गया है, हो जाएगा, पास हो जाएगा, लेकिन होता ही नहीं है।
हर बार जाता हूँ कुछ नहीं होता। जगह का नाम एक बार फिर से जानना चाहूँगा। यहाँ का हिजगुरी महादेव रोड। महादेव रोड। आपके पास भी आऊँगा। करेंगे तभी ना, नहीं करते हैं तभी ऐसा होता है। बहुत पानी लग जाता है। मेरा 6 महीना दुकान बंद रहता है, 6 महीना चलता है, बहुत पानी लग जाता है। दयाशंकर को देखा आपने? हाँ देखे हैं। हाँ देखे हैं। कब देखा आपने? इधर आए हैं तो हो गया है। सन्नी का घर टूटा था तभी आए थे, बोले थे। इसका पापा का डेथ हुआ था तो मम्मी का दिखाई दिए ना, उसके बाद में नहीं आए हैं। ये जो सड़क जो है आप लोगों का 4 साल उनका कार्यकाल लगभग पार हो चुका है, लगभग 4 साल हो चुका है। 4 सालों में इस सड़क का फिर से रिपेयरिंग हो या निर्माण हो या सड़क का कुछ व्यवस्था के लिए उन्होंने कोई काम किया क्या? ना कोई नहीं काम किया है, कोई काम बुझ लिया है इस तरह? ना ना कुछ भी ना आया भी नहीं है। आपके पास भी आऊँगा, और भी महिलाएं हैं उनसे भी जानना चाहूँगा। आप भी यहीं पे रहती हैं? हम लोग से भीतर में हम लोग कुछ नहीं, खाली रास्ता बन जाए ये बहुत बड़ा। ये जो परिस्थिति आप लोग भुगत रहे हैं, 9-10 बजे लड़का लोग काम करके आता है, इतना तो पानी में हेल के जाता है, कितना तकलीफ के बात बा। छोटा बच्चा लोग होता है, स्कूल में जूता उठाओ, उहे में जाकर पहनो, गोड़ धो, बोतल में पानी ले जाकर, ये तो होता है यहाँ में। बन जाएगा, जब जीतेगा तो बन जाएगा, जीतने से कुछ होता ही नहीं है। वोट देने का होता है कि जिता दीजिए, जी जी जी, दे देंगे, जिता दीजिए, दे देंगे। और जब जीत जाता है तो बस जो लिखने जाइए तो हो गई छुट्टी। जी जी जी, क्या कहेंगे? रह गया जो हम लोग का यहाँ पर जितना मेंबर उठता है, सब आता है तो बोलता है जो कभी लाइन लगा देगा, तो लाइन तो लग गया वो सब ठीक है, कभी नाला बना देगा, कभी रास्ता बना देगा। यही सब चक्कर में मतलब वो लोग क्या करता है, जब वोट जीत कर जाता है उसके बाद में रास्ता बना देगा और बनता नहीं है। हम लोग दयाशंकर को देखा आप? हाँ देखा है। आज 5 साल में देखा है जो हाँ इलेक्शन का पहले देखा है। इलेक्शन लेने के लिए हमारी दुकान पर आए थे। के टाइम में उनका मुद्दा था कि नहीं ये सर? हाँ बोले थे जब हमको जिता दीजिए, हमारा मोबाइल नंबर हमारा दुकान में देकर गए थे, जब हमको जब भी रात को फ़ोन करिएगा हम आएगा। हाँ बोले थे जब सड़क बना देगा। उसका बाद में इलेक्शन जीतने का बाद में एक बार भी चेहरा नहीं देखने में। आपसे भी जानना चाहूँगा, जो निर्वाचन जब आया था, जब पंचायत का निर्वाचन था, तो यह सड़क उनके मुद्दे में था कि नहीं था। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि जीतने के बाद बनाएंगे, लेकिन बना ही नहीं। सड़क बनाएंगे, वो पिच वो आपका ब्लॉक ही था। लेकिन भी जानना चाहूँगा, निर्वाचन का पहले जब दयाशंकर वोट मांगने आए थे तो यह रास्ता उनके मुद्दे में था कि नहीं? सड़क का निर्माण उनका मुद्दा था। उन्होंने क्या कहा था? सड़क बनाने को कहा? हाँ बना देगा, कहाँ बनता है, देखता नहीं है। आपसे भी जानूंगा, क्या कहा था उन्होंने निर्वाचन का पहले जब वोट मांगने आए थे? तो सड़क उनको दिखा था कि नहीं? खराब देखा है, बनाने को हाँ कहा था उन्होंने? हाँ बनाने को तो बोलता है, बनाने नहीं आता है। जी हाँ, और जो सड़क छठ में थोड़ा थोड़ा माटी इधर में दे देते हैं, इधर में थोड़ा भी नहीं देते हैं। जी 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 जी, आपके पास भी आऊँगा और आपसे भी थोड़ा मैं जानकारी लेना चाहूँगा। आपसे भी पहले जान लेता हूँ, निर्वाचन के पहले जब वो आए थे दयाशंकर यादव, तो वोट मांगने के समय उनको सड़क का जो समस्या है क्या कहा था उन्होंने? उन्हें पहले बोला पहले जन हम सड़क बना देगा, वोट जीत जाने के बाद ड्रेन हम सही कर देगा। हाँ आज तो कुछ सुना ही नहीं है, कितना बार हम लोग बोला भी है। आप यहीं पे रहते हैं? हम तो ओरिजिनल यहाँ के हैं। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, निर्वाचन आते रहता है जाते रहता है, इस बार का जो निर्वाचन में पंचायत के जो सभापति जो दयाशंकर यादव थे, जब वोट मांगने आए थे तो ये सड़क का मुद्दा उन्होंने रखा था कि नहीं? रखा था, बोला था कि हम वहाँ तक घर बना देंगे, बोले हमको वोट दीजिए, एकदम गली का रास्ता आप लोग को बना देंगे। इसके बाद में बोला है आपका घर भी बना देंगे। हाँ लेकिन आज तक दयाशंकर हाँ कोई समस्या का हल नहीं किया। वो अपना कमाने का धंधा में लगा हुआ है, जानते हैं? क्या कर रहे हो अभी? हाँ अभी क्या करता है दयाशंकर? दयाशंकर वो घूसखोरी करता है। हाँ और क्या करता है? वो घूस खाता है, घूस से जाकर जेल में ढुकता है, तो जेल से बाहर आता है, फिर जेल में जाता है, यही उसका धंधा है। अभी बीच में उसका मैं खुद ही समाचार किया था कई एपिसोड में, और काफ़ी लोग निकल के आए थे कि LIC का पैसा उन्होंने गबन किया। हम क्या बोले, वही बात बोल रहे हैं आपको। हाँ वो लोग का कोई भरोसा नहीं है, यहाँ से लूटता है तो वहाँ से देता है, तो फिर वहाँ से लूटता है तो कहीं और बैंक में रखता है। वो लोग का एक धंधा ही है। आपके पास भी आऊँगा, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ हम यहीं रहते। आज से लगभग 4 साल पहले एक पंचायत निर्वाचन हुआ था, और पंचायत निर्वाचन में सभी जो प्रतिनिधि थे अपना अपना मुद्दा लेकर आए थे। तो दयाशंकर जब यहाँ आए थे उनका मुद्दा क्या था? ये सड़क मुद्दे में था कि नहीं उनका? नहीं, इसका मुद्दे तो हम लोग बराबर उठाते रहते हैं। उनके लिए मुद्दा था ना, हाँ बनाएंगे या नहीं था? था उनके लिए। वो लोग वो बोले थे कि जब हम बहुमत में आएंगे
हम बड़ सरकार में आएंगे तो हम आप लोग के जो समस्या है, सड़क का हो या कोई भी समस्या हो, उसको हम हल करेंगे। हाँ, लेकिन हम लोग आपको क्या लगता है कि जब जब मांगने आए थे तो आपका समस्या समाधान कर देने को बोले, लेकिन अभी क्या लग रहा है, समस्या समाधान किसका हो रहा है? अभी तो अब आप देखिए हम क्या हाल में हम लोग है, वो तो आप देख रहे हैं। आज बारिश तो हल्की हुई है, हल्की हुई, लेकिन इसमें हल्का बारिश में अवस्था खराब है और ज़्यादा आप लोग जी रहे हैं। इसी तरह जी रहे हैं, और क्या करें। किस तरह का एक बदतर परिस्थिति है। एक हल्की सी बारिश, आज कोई उस तरह का बारिश हुआ नहीं है तिनसुकिया में, हल्की सी बारिश हुई है, और किस तरह लोग आज के दिन अगर इस तरह का परिस्थिति है तो लोगों का किस तरह जो दैनिक जीवन है, किस तरह दैनिक जीवन निर्वाह कर रहे हैं, किस तरह लोग दैनिक जीवन बिता रहे हैं। और जो दया शंकर है, दया शंकर एक बार फिर से लोग किस तरह कड़े शब्दों में उनकी निंदा कर रहे हैं। किस तरह लोगों का आरोप है कि दया शंकर निर्वाचन के पहले जरूर इसी सड़क का मुद्दा लेकर यहाँ वोट मांगने आए थे, लेकिन निर्वाचन में जीतने के बाद यह सड़क उन्हें दिखाई नहीं देता। और इसी तरह जो जनप्रतिनिधि है, उनकी भूमिका रहने की वजह से जो समस्याएं रह जाती है। और इस तरह जो लोग हैं सिर्फ एक वोटर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, और अलग अलग मुद्दे लेकर लोग पहुंचते जरूर है जब निर्वाचन होती है, लेकिन उसके बाद लोगों को पीठ दिखाया जाता है इस तरह का जो जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा। और इस तरह के मुद्दे को लेकर आज लोग किस तरह उनका जो प्रतिक्रिया है, किस तरह का प्रतिक्रिया वो दे रहे हैं, किस तरह दुखी है लोग, और यह भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसका जवाब दिया जाएगा। जो निर्वाचन है उसमें इसका सही जवाब दिया जाएगा। और हम इस पूरे मुद्दे को लेकर हम कोशिश करेंगे कि मंत्री संजय किसान के पास भी जाए और उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि यह जो विषय है इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी। फिलहाल मैं लूँगा विदाई, आप हमारे साथ बने रहिए, अब देखते रहिए ब्रेकिंग फर्स्ट समाचार।